नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बेहद बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि मैं आपको भी प्रूफ दिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, मैं पहले आपको प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसमें बताऊंगा क्या क्या है। सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए कि इसमें अ से लेकर और अह तक के जितने भी मात्रा से बनने वाले जो भी नाम होता है, हिंदी का नाम, जितने नाम होते हैं उन सब नामों को मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। जैसे कहीं पर भी आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा या किसी भी जगह यदि मैसेज करना हो या मैसेज आया है तो उसको पढ़ना हो तो आपको बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ये जो मास्टर क्लास कराऊँ, नाम ही है इसका मास्टर क्लास, इसका मतलब एक ही क्लास में बहुत सारा चीज़। यहाँ पे मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ। यहाँ पे देखिए, ये देखेंगे, ये सब जितने शब्द आपको दिख रहा है ये सब में क्या है, ये सब में आप देखेंगे अ और आ की मात्रा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक मात्रा पर लगभग 10 से 15 नामों को, छोटे छोटे शब्दों को, 2 अक्षरों वाले, इस क्लास में मैं आपको 2 अक्षर वाले जितने शब्द होते हैं उन सभी शब्दों को, मतलब उन सभी नामों को मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ। इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे है ना, टाटा, रमा, छाछ, शिव, ठीक ना। देखिए छोटी ई की मात्रा, खूब ध्यान से पहले चीज़ों को समझिए दोस्तों, पहले खूब आराम से समझिए। यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा। इसके बाद देखेंगे आप ये बड़ी ई की मात्रा वाले जितने भी नाम हैं हिंदी के, कैसे आप आसानी से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे कर लेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ आ जाए। ये बेसिक चीज़ है, बेसिक क्लास है, इसको ज़रूर देखें। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे बड़ा ऊ, यहाँ पे देख रहे हैं ना बड़ा ऊ की, जैसे काजू है, राजू है, ठीक ना, रूपा है, भूमि है, जूही है, सब क्या है, नाम है, फागू है, ठीक है, ये सब नाम है, देख रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूबी है, टापू, दूध, ठीक ना, ये देखिए झूला, पूजा, ये सब क्या है, नाम है। इन सब नामों को मैं बहुत आसान तरीके से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। हाँ, आप कहीं पर भी शब्द देखेंगे, देखते ही ट्रांसलेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अब बड़ी ऊ की मात्रा था, ये री की मात्रा भी है इसमें, देख रहे हैं ना, री की मात्रा से कृप, गृह, मृत, ठीक है ना, घृणा। यहाँ पे देखिए वृषु। उसके बाद एक की मात्रा आप देख रहे हैं, मैं लाइव अभी प्रूफ दिखा रहा हूँ, फिर मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे आई की मात्रा देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के बाद आप देखेंगे औ की मात्रा, देख रहे हैं ना, औ की मात्रा, खूब आराम से देखते चलिए। पहले देखिए अंग की मात्रा, औ के बाद क्या होता है, अंग, बिंदी की मात्रा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब नीचे आपको मिलेगा, ये देखिए, ये मात्रा आपको शायद इंग्लिश में कोई नहीं पढ़ाया होगा। चंद्र बिंदु की मात्रा भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा, कैसे चांद, कैसे बांध, पाँच, बूंद, आंत, ये सब कैसे हिंदी टू इंग्लिश में लिख पाएंगे। ये विसर्ग की मात्रा भी है दोस्तों इसमें, ठीक ना, वदा, हर्षा। ये देखिए रेफ की मात्रा, जितने भी मात्रा से बनने वाले नाम हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे 2 अक्षरों के, सौर्य, हर्ष, पर्व, सूर्य, ठीक ना, वर्ष, वर्षा, ये सब चीज़ नाम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे उसके बाद देखेंगे पदेन र, जैसे मेट्रो, ड्रेस, ड्रामा, ये सब कैसे लिखा जाएगा हिंदी टू इंग्लिश, देख रहे हैं ना, पदेन र से था। उसके बाद लास्ट में जितने भी कठिन शब्द होते हैं ना, जुड़वा शब्द, संयुक्त जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे शब्द, ये शब्द, मुख्य, दक्ष, ये सब इम्पोर्टेंट जितने भी हैं सबको मैं यहाँ पे एकत्रित किया हूँ, ताकि मैं आपको इसी क्लास से इतने अच्छे से मैं आपका प्रैक्टिस करा दूँ। बहुत जल्दी से जल्दी मैं आपसे वादा किया हूँ, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्लास जिस दिन मैं अपलोड किया था उसी दिन मैं आपसे वादा किया कि मैं 6 से 7 या 8 क्लास हो सकता है, उतना ही क्लास में मैं आपको इंग्लिश के जो बेसिक कंसेप्ट होता है,
किसी भी नाम को आप देखते ही पढ़ दें, लिख दें, इस टाइप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद 3 अक्षरों वाले, लास्ट में बड़े बड़े अक्षरों वाले सभी नामों को मैं एक साथ पढ़ाऊँगा। तो पहले दोस्तों इस क्लास को खूब ध्यान से आप शुरू से लास्ट तक प्रैक्टिस कीजिए। बीच में यदि थोड़ी सी थकान जैसी महसूस हो तो आराम से घूम फिर लीजिए, पानी पीजिए, फिर इसको देखिए। क्लास को पूरा देखिएगा, तभी जाकर अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्टिंग से हम लोग एक एक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते स्टेप वाइज, खूब आराम से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक ना। ये तो हम लोग डेमो देख लिए कि क्या क्या इसमें आप पढ़ने वाले हैं। अब जो भी देख लिए, अब इसके बाद मैं सबको बताऊँगा, खूब आराम से देखिए। जैसे यहाँ पर दोस्तों लिखा है पल, क्या लिखा है पल, इसको आप कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पल पल टीवी है, पल टीवी है। जैसे नाम है यहाँ पे देख रहे हैं राम, ठीक है ना, फल रथ, ये सब देखिए, खूब आराम से देखिए। यहाँ पे बेसिक चीज़ों को मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा, खूब ध्यान से देखिए। देखिए यदि आकार लगा हो, जैसे राम है, ठीक है, ऐसे राम है, मैं ज़्यादा प्रयास करूँगा, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं हो। देखिए राम है और यहाँ पे जिसमें मात्रा नहीं लगा ये पल है। यहाँ पे कॉमन चीज़ ये है कि यदि आकार लगा हो, आ की मात्रा लगा हो, तब भी हम लोग ए लगाएंगे, नहीं लगा हो तब भी हम लोग स्टार्टिंग में लगाएंगे, अंत में नहीं लगाएंगे। 2 अक्षरों वाले में फर्स्ट वाले में लगाएंगे, बाद वाले में नहीं लगाएंगे। कब? जब आ की मात्रा नहीं लगा हो तब भी। अच्छा, आ की मात्रा लगा हो लास्ट वाला में तब भी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे माला है, तो थोड़ी सी इसको पहले प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे पल का कैसे लिखेंगे हम लोग, पी ए और एल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पल को ध्यान से देखिए, इन सब शब्दों को आप देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। पल का हो गया। अच्छा, पाल लिखा रहता अगर पाल ऐसे, तो इसका भी इंग्लिश सेम यही होता। हाँ दोस्तों, यही होता, पाल का भी होता पी ए एल। तो घबराना नहीं है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आकार लगा हो तब भी ए लगाएंगे, नहीं लगा हो तब भी ए लगाएंगे, ठीक है। तो ये कन्फर्म हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है राम, तो इसका क्या लिखेंगे, आर ए एम ऐसे लिख देंगे। देखिए नीचे मैं लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। राम है तो इसको आप लिखेंगे ना आर ए एम ऐसे, राम, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है मन, तो मन लिखा था कैसे लिखेंगे, एम ए एन ऐसे, मन, देखिए एम ए एन, आसान है। यहाँ पे लिखा है रथ, देखिए रथ, तो र का लिख लेंगे आर, ए लगाएंगे, थ का लिखेंगे टी एच ऐसे, रथ। तो वही चीज़ में देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर टी एच के बाद नहीं लगाए ए, तो हाँ नहीं लगेगा, केवल पहले वाले अक्षर में लगेगा, बाद वाले में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये नियम है, ऐसे ही होता है, ठीक है। आकार हो तब भी लगेगा, नहीं हो तब भी लगेगा। जैसे यहाँ पे यही रात रहता या राज रहता तो भी रा रहेगा तभी आर ए लगेगा, और रा नहीं था खाली र था तभी आर ए लगा, ठीक है। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलिए, तो इस स्टेप में यही था, तो इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे फल लिखा है, रथ लिखा है, तो रथ का वहीं आर ए टी एच तो आप देख ही लिए। फल का पी एच ए एल, फल, फ का पी एच होता है। पिछले क्लास में मैं क ख ग ए बी सी डी ये सब कुछ, देखिए मास्टर क्लास का मतलब है कि एक जगह पे सब कुछ मिले, तो पिछले क्लास में 12 खड़ी से लेकर हर चीज़ में पढ़ा दिया हूँ। आप केवल मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ सर्च कीजिएगा, देखिएगा प्लेलिस्ट में खोलकर लिखा होगा मास्टर क्लास, इस टाइप के कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे लिखा है माला, क्या लिखा है, माला, तो माला एम ए एल ए ऐसे, माला हो गया। देखिए दोनों, अब ला में क्या, ला लॉ में आ लगा है तो यहाँ पे ए लगाएंगे, नहीं लगा रहता तो नहीं लगाते। केवल यदि लिखा रहता माल ऐसे, माल, तो एम ए एल ही लिखते, लेकिन क्या लिखा है, माला लिखा है, इसलिए एम ए एल ए लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है राधा, क्या लिखा है, राधा, तो रा का लिख लेंगे आर ए और धा का लिखेंगे डी एच ए ऐसे, राधा, ठीक है, राधा। यहाँ पे लिखा साबा, तो सा का लिख लेंगे एस ए, बा का लिख लेंगे बी ए, साबा, ठीक है, साबा। माला, घबराइए नहीं, मैं आपको प्रूफ दिखाया हूँ, मैं सब शब्दों को आसानी से लिखना आपको सिखाऊंगा, बशर्ते एक लय होता है, एक स्टेप होता है, उसी के अनुसार सीखिएगा तो अच्छे से सीख पाइएगा, इधर उधर से सीखने से नहीं हो पाएगा। तो वहीं मैं स्टेप वाइज सिखा रहा हूँ, खूब ध्यान से देखते चलिए। तो माला का हो गया एम ए एल ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा बाला, तो बा का हो जाएगा बी ए और ला का हो जाएगा एल ए ऐसे, बाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा आज, तो आ का लिख लेंगे डबल ए, ज का लिख लेंगे जे ऐसे, आज, ठीक है, आज हो गया।
थार, देखिए थार है तो था का लिखेंगे THA था, र का लिखेंगे R ऐसे थार, ठीक है, थार हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है टाटा, क्या लिखा है टाटा, तो टा का लिख लेंगे TA, फिर टा का लिखेंगे TA ऐसे टाटा हो गया। अच्छा रमा, यहाँ पे लिखा है रमा, तो र का लिख लेंगे RA र, माँ का लिखेंगे MA माँ, रमा, ठीक है, रमा हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है छाछ, क्या लिखा है छाछ, तो छा का लिखेंगे CH से छ हो जाएगा, ए लगा लेंगे, फिर CH, देखिए CH से छ होता है, CH से छ होता है, तो छाछ का ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों छोटी ई की मात्रा हम लोग देखते हैं। देखिए छोटी ई बड़ी ई में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो खूब ध्यान से समझना है। पहला स्टेप ये समझना है कि यदि कहीं पे बड़ी ई की मात्रा लिखा है वहाँ पर भी हम लोग, इसका इंग्लिश तो डबल ई होता है, ठीक है, लेकिन इसके जगह पर भी हम लोग आई लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं, और जहाँ पे छोटी ई की मात्रा है वहाँ पे आई होगा ही होगा। तो कहीं कहीं पे बड़ी ई की मात्रा के डबल ई लिखाता है, नहीं तो आई ही लिखा जाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे जैसे लिखा है रवि, तो र का लिख लेंगे RA र, वी तो VI ऐसे वी, रवि हो गया, RAVI रवि। अच्छा यहाँ पे देखिए लिखा है शिव, तो शिव तो SHIC, देखिए छोटी ई का आई होता है, तो सी व का भी ऐसे शिव, ठीक है, शिव। अच्छा मणि लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है मणि, तो म का लिख लेंगे MA, ठीक है, म, नी तो NI ऐसे नी, मनी, ठीक है, मनी है। अब यहाँ पे हम लोग मनी के बाद देखेंगे विद्या, क्या देखेंगे विद्या, तो वी का लिख लेंगे VIV। अच्छा ये आधा द है तो D, और या का लिख लेंगे YA ऐसे विद्या, क्या लिख लेंगे विद्या। अच्छा यहाँ पे लिखा है मीठा, तो मी का लिखेंगे MI मी, अट्ठा का लिखेंगे THA, क्या लिखेंगे THA मीठा। देखिए दोस्तों मैं पिछले क्लास में एक एक मात्रा से रिलेटेड बड़े बड़े छोटे छोटे सभी शब्दों को मैं प्रैक्टिस कराया हूँ ऑलरेडी, लेकिन ये मास्टर क्लास बनाने का मकसद है कि एक जगह आपको मिल जाए, अच्छे से मिल जाए, जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं वो सब कुछ क्लियर हो, ठीक ना। तो देखते चलिए आप, सब कुछ क्लियर होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है वीणा, तो वी का लिखेंगे VIV, और N से न अड़ा होता है तो NA ना ऐसे वीणा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कली, क्या लिखा है कली, तो क का लिखेंगे KA लगाएंगे, और ली है तो LI ऐसे कली, ठीक है, कली। इसके बाद देखेंगे ये लिखा है तिथि, क्या लिखा है तिथि, तो ती का लिखेंगे TI, और थी का लिखेंगे THI ऐसे तिथि, क्या हो गया तिथि। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है हिंदी, क्या लिखा है हिंदी, तो हिंदी HI, बिंदी का लिखेंगे N, और DI से दी। वही चीज़ मैं बताया हूँ स्टार्टिंग में ही कि जहाँ पे बड़ी ई का मात्रा लगा रहेगा, आप समझिए कि 90% ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होगा फिर भी हम लोग आई ही लिखेंगे। जैसे हिंदी में यहाँ पे हम लोग लिखे ना, इस प्रकार से आगे बड़ी ई की मात्रा वाले भी शब्द हैं उसमें क्लियर हो जाएगा। ये तो छोटी वाली में एक मिला है। यहाँ पे देखिए लिखा है घिया, क्या लिखा है घिया, तो घ का होता है GHI घी, या YA ऐसे या घिया, ठीक है। जाति, जाति, तो जा का लिखेंगे JA जा, ती TI से ती ऐसे जाति, ठीक है, जाति। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे है विश्व, विश्व, तो VI से वी, और ये SH से श, विश्व, ठीक है, विश्व। उसके बाद देखेंगे ये लिखा विधि, क्या लिखा विधि, तो VI से वी, DHI धी ऐसे विधि, ठीक है, विधि। उसके बाद देखिए लिखा निधि, निधि, तो नी का लिखेंगे NI नी, N से ना होता है, छोटी की मात्रा है तो NI, ठीक है, नी। धी का DHI धी, निधि, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है जिया, क्या लिखा है जिया, तो ज का लिखेंगे JI से जी, और YA से या ऐसे जिया, ठीक है, जिया।
उसके बाद देखिए ये लिखा है राखी, तो रा का हो जाएगा आर ए राखी, तो के एच, अब देखिए बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई भी लिखेंगे तो ये भी सही होगा, और यदि लिखते हैं आर ए के एच आई तब भी सही होगा, दोनों सही होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि नाम में जो जैसे शुरू से लिखते आ रहा है वैसे ही आपको भी लिखना पड़ेगा, तो वो देखने से ही हो पाता है। तो राखी का आर ए के एच आई भी लिख सकते हैं और आर ए के एच डबल ई भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, खूब ध्यान से समझिए, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोला हूँ कि क्लास को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, सब मैं क्लियर करूँगा, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन चल रहे हैं ना, उन सब क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। मुझे पता है आप लोग कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप पूछते हैं, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ क्लियर करूँगा। खूब ध्यान से, इत्मीनान से इस वीडियो को देखते चलिए, लास्ट तक देखिए, छोड़िएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो राखी लिखा है, इसका एक सबसे आसान ट्रिक कि यदि किसी शब्द में लास्ट में क्या अंत में यदि ऐसे बड़ी ई की मात्रा लगा हो, अंत में तो बड़ी ई की मात्रा ही अधिकांश मिलते हैं, तो आपको वहाँ पे आई ही लिखना है। इसका इंग्लिश क्या लिखना है? आई लिखना है। डबल ई के चक्कर में नहीं पढ़ना है, डबल ई के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको आई ही लिखना है। कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जैसे खीर लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसे खीर, तो देखिए लास्ट में नहीं है, स्टार्टिंग वाले में है तो के एच डबल ई आर आपको मिल जाएगा। देखिए मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, आपको कहीं शायद नहीं मिलने वाले, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है दोस्तों को, तो एक एक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में बैठाते चलिए, क्लियर होते जाएगा। तो पहला क्या समझे आप कि यदि इस प्रकार के शब्द मिलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यदि इस प्रकार के शब्द मिलते हैं खादी, भाभी, परी, खली, तो लास्ट में ये जो अगले वाले अक्षर में ये जो बड़ी ई की मात्रा आप देख रहे हैं, इसका इंग्लिश, बड़ी ई का इंग्लिश आप आई ही लिखेंगे, डबल ई नहीं लिखेंगे। आपका सही होगा, 100% सही होगा, थोड़ा भी गलत नहीं होगा। यदि कोई काटता है, इस चीज़ को गलत साबित करता है, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि क्यों वो काटे। नहीं, कोई नहीं काट सकता है, ठीक ना, 100% सही है। यहाँ पे देखिए राखी का हो जाएगा, राखी का आर ए के एच आई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि कोई लड़की का नाम राखी है या कोई अपना नाम को स्टार्टिंग से के एच डबल ई लिख रहा है, तो उसमें मैं नहीं बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि आप अपने नाम को जिस हिसाब से लिखते आ रहे हैं ना, वही आपके लिए सही है। आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स में वो लिखने होंगे, ठीक ना, तो वो चीज़ अलग चीज़ है। यहाँ पे देखिए लिखा बाली, बाली, तो बाली तो बी ए एल आई ही लिखेंगे, ठीक है, बाली का बी ए एल आई ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है डाली, तो डाली का भी वैसे ही लिखेंगे, डी ए एल आई, ऐसे डाली, ठीक है, डाली। उसके बाद देखिए ये लिखा है भाभी, भाभी, तो भा का लिख लेंगे बी एच ए भा, फिर भी का लिखेंगे बी एच आई, ऐसे भी, भाभी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा है खादी, खादी, तो खा का लिखेंगे के एच ए खा, दी का लिखेंगे डी आई, ऐसे दी, खादी, ठीक है, खादी हो गया। उसके बाद देखिए ये नदी, नदी है, तो न का लिख लेंगे एन ए और दी का लिख लेंगे डी आई, ऐसे दी, नदी, ठीक है, नदी हो गया। अब आइए यहाँ पे देखिए ये लिखा है परी, क्या लिखा है? परी, तो पी ए प री आर आई, ऐसे री, परी, ठीक है, पापा की परी। आप देखे होंगे बहुत सारे कॉमेडी आजकल देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए लिखा है खली, तो ख का लिखेंगे के एच, दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, देखिए खूब आराम से, यहाँ पे बड़ा के होगा, ठीक ना, ध्यान रखना है, खरी, खली। यहाँ पे लिखा है सारी, तो एस ए आर आई लिखिएगा, सही होगा। लेकिन कहीं कहीं पे आप देखते होंगे लिखा रहता है एस ए आर डबल ई, तो भी आप गलत नहीं कर सकते, ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है, ठीक है। तो चलिए आगे, अब और भी शब्द है, इसको भी देखते हैं हम लोग। जीजा, जीजा, यहाँ पे देखिए जीजा, तो जीजा, जे आई जी जा, सॉरी जे आई जे ए, काफ़ी कन्फ्यूजन आता है, बहुत सारे ऐसे लिख देते हैं जी आई जी ए, ठीक ना, ऐसे तो ये जीजा नहीं हो गया, गीगा हो गया। तो आपको क्या लिखना है? जीजा, तो जे से ज होता है ना, अच्छा ये बड़ी की मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं, आई आप लिख सकते हैं, और जा का जे ए लिख देंगे, ठीक है, तो जीजा का हो गया।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है दोस्तों गाड़ी, क्या लिखा है गाड़ी, तो गा का लिखेंगे GA गाड़ी, तो DI लिखेंगे हो जाएगा, ठीक ना। इसी डी से ये ड भी होता है और इसी डी से केवल ड भी होता है। नीचे बिंदी लगा रहेगा तभी डी ही लिखाएगा, नहीं लगा रहेगा तभी डी ही लिखाएगा, तो गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा लाली, क्या लिखा है लाली, तो LA से ला, LI से ली, लाली, ठीक है, लाली हो गया। यहाँ पे ये देखिए ये लिखा है माटी, माटी, ठीक है, माटी, तो माँ का लिखेंगे MA माँ, TI, ठीक है, माटी, कोई दिक्कत नहीं। TEE भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया हूँ, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप आई ही लिखने का ट्राई कीजिएगा, सही होगा आपका, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है भाटी, क्या लिखा है भाटी, तो भा का लिख देंगे BHA भाटी, तो TI ऐसे भाटी, ठीक है। भाटी टाइटल भी है बहुत सारे लोगों का। यहाँ पे देख लीजिए माझी, माझी, तो माँ का लिखेंगे MA माँ, झ का लिखेंगे JHI ऐसे झी, माझी, ठीक है। यहाँ पे देखिए रघु, क्या लिखा है रघु, तो र का लिखेंगे RA र, घू GHU घू, रघु, ठीक है, रघु। यहाँ पे देखिए ये लिखा है मधु, म का MA म, अब यहाँ पे छोटा उ बड़ा उ को भी थोड़ा समझ लीजिए, मैं भी फ्लो में पढ़ाते जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये सब छोटा उ स्टार्ट हो गया, तो ये छोटा उ का ऐसे होता है, इसका मात्रा ऐसे होता है, इंग्लिश यू होता है। दूसरी बात कि जहाँ पे सेम वही सिचुएशन है, छोटी ई बड़ी ई वाला, कहीं पे यदि बड़ा उ की मात्रा लिखा भी है तब भी उसका इंग्लिश आप यू लिख सकते हैं, जैसे कि आप बड़ी ई की जगह पे लिख रहे थे, वह सेम टू सेम नियम यहाँ पर भी लागू होता है। तो पहले तो छोटा उ की मात्रा वाले ही शब्द हैं, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रघु, तो र का लिख लेंगे RA र, घू का लिख लेंगे GHU घू, रघु, ठीक है, रघु। उसके बाद देखिए ये लिखा है मधु, मधु, तो म का लिख लेंगे MA म, धू का लिख लेंगे DHU धू, मधु, ठीक है, मधु। उसके बाद देखिए ये है सुप, 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 तो SU सु पी से प, ठीक है, सुप, SUP सुप, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा है छूट, छुट, तो CH हो जाएगा छ का, छोटा उ की मात्रा लगा तो U, ट का हो जाएगा T, छुट, ठीक है, छुट। उसके बाद देखिए पशु, पशु, तो प का लिख लेंगे PA प, शु का लिखेंगे SHU शु, पशु, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा है मनु, मनु, म का लिख लेंगे MA म, नु का लिख लेंगे NU नु, मनु, ठीक है, मनु। उसके बाद देखिए ये लिखा है सुन, सुन, SU सु, N से न ऐसे सुन, ठीक है। उसके बाद देखिए बुध, बुध, तो बू का लिख लेंगे BU बू, ध का लिख लेंगे DH, क्या लिखेंगे DH, बुध, ठीक है, बुध। फुट, FUT भी लिख सकते हैं, FUT भी लिखिए, या PHUT लिखेंगे तो दोनों सही होगा। F से भी फ लिख सकते हैं, PH से भी फ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब आगे और भी, यहाँ पे ये लिखा है तुम, क्या लिखा है तुम तो बड़ी नादान हो, वादा करके भूल जाते हो। भाई यहाँ पे देखिए तुम, TUM तुम, ठीक है। कुत्ता, KU, अच्छा एक ध्यान दीजिए यहाँ पे त में ऐसे देता है ना, इसका मतलब है कि दो ठो त है, क्या है, दो त है, आधा त फिर पूरा त, इसी त के आधा त का ऐसे हो जाता है, ठीक ना। तो डबल टी होगा, क्या होगा, डबल टी होगा। कु का लिख लेंगे KU और इसका लिख लेंगे डबल TA, कुत्ता। यहाँ पे लिखा है फुआ, तो फू का लिखेंगे FU, आ का डबल A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, यहाँ पे देखिए खुला, क्या लिखा है खुला,
तो खू का लिखेंगे KHU खू। ला का लिख लेंगे LA ऐसे ला, ठीक है, खुला। उसके बाद देखिए ये लिखा है जुदा, जुदा, तो जू का लिख लेंगे JU से जू, दा DA ऐसे दा, ठीक है, जुदा, जुदा। यहाँ पे देखिए ये लिखा है युवा, क्या लिखा है युवा, तो YU से यू वा, तो VA ऐसे युवा, क्या हो जाएगा युवा। इस प्रकार से और भी आपको मिलेगा सब, देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से देखते चलिए। युवा का हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है युवा के बाद राजू, क्या लिखा है राजू, तो रा का लिखेंगे, आप देखिए बड़ी यू की मात्रा वाला स्टार्ट हो गया ना, तो रा का लिख लेंगे RA रा जू। तो जे देखिए JOO भी लिखेंगे तो भी आपका सही है, गलत नहीं होगा। यदि लिखते हैं RAJU तब भी आपका सही है, गलत नहीं होगा, दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए भालू, तो BH कैपिटल B लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे कैपिटल B, क्योंकि कोई भी नाम माने बड़ा लेटर से स्टार्ट किया जाता है। तो BHA भालू, LOO लिखिए तो भी सही है, LU लिखेंगे तो भी सही है, दोनों चलेगा यहाँ पे, ठीक ना। रूपा, क्या लिखा है रूपा, तो RUPA यदि लिखते हैं तो रूपा, ये भी सही है। ROOPA लिखते हैं तो भी सही है। क्यों सही है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए नाम जो है, अगर कोई लड़की अपना नाम रूपा RUPA लिखते हुए आ रही है तो आप उसको काट नहीं सकते हैं। कहीं पे रूपा गंजी वगैरह कुछ भी होता है, यदि उस पर ROOPA लिखा होगा तो भी आप काट नहीं सकते हैं। तो ये कोई वर्ड मीनिंग वाला नहीं है, नाम का सवाल है, ठीक ना, किसी जगह के नाम का सवाल है, किसी व्यक्ति के नाम का सवाल है, इसलिए इन सब जगहों पे ये सब चीज़ लागू हो जाता है, तो घबराना नहीं है इन सब बातों के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए रूपा के बाद आजा हो काजू, खाला काजू, यहाँ देखिए काजू, क्या है काजू, तो का लिखेंगे KA का जू, तो JU लिखिए, ठीक है। बड़ी ऊ भी बड़ी ऊ है तो DOO भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा फागू, क्या लिखा है फागू, फागू, तो फा का लिखेंगे FA फागू, फागू चौहान तो आपको पता होगा, ठीक है ना, फागू, तो फागू ऐसे भी हम लोग लिख देंगे। उसके बाद एक धूला, धूल, तो धू का लिखेंगे DHOOL, ठीक है, धूल DHUL, वो भी सही है। तो दोनों मैं बता रहा हूँ हमेशा बार बार कि दोनों आप लिख सकते हैं। ये देख लीजिए झूठ, झूठ, तो झू, तो JH से झ हो गया, U, ठीक है, U भी लिख दीजिए, बड़ी ऊ का DOO भी लिखेंगे, दोनों सही है, ठीक है। झूठ, जूही, तो JUHI जूही, ठीक है। यहाँ पे देखिए भूमि, 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 तो भू का लिखेंगे BHU भू, MI भूमि। सॉरी, लगातार बोल रहे हैं ना, थोड़ी सी गला फंस रहा है। मेहनत तो करना पड़ता है दोस्तों, पढ़ने पढ़ाने दोनों के लिए। आपको पढ़ना है, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना है तो मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है रूबी, क्या लिखा है रूबी, RU से रू, BI ऐसे रूबी, ठीक है। टापू, टापू, तो टा का लिख लेंगे TA टापू, PU ऐसे लिख सकते हैं टापू, क्या लिख लेंगे टापू। ये लिखा दोस्तों दूध, दूध, ठीक है, दूध, तो देखिए DOO दू, ध का लिख लेंगे फिर DH ऐसे दूध, क्या लिख लेंगे दूध का, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए इसके नीचे लिखा है भून, भून, तो भू का लिखेंगे BHU और न का N, DOO भी लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। यहाँ पर लिखा दोस्तों बाजू, तो बा का लिख लेंगे BA बाजू, तो JU जू ऐसे बाजू, ठीक है, बाजू। भूखी, भूखी, तो BHU से भू, खी KHI से ऐसे खी, भूखी। अब इसके बाद देखिए लिखा है झूला, क्या लिखा है झूला, तो JH लिखेंगे, JH से झ
अब देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है फिर भी आप यू लिख सकते हैं, एल ए ऐसे भी लिखेंगे। यदि जे एच डबल ओ एल ए लिखते हैं तब भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। झूला का हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है पूजा, पूजा तो पी डबल ओ जे ए ऐसे भी मैंने देखा है नामों को लिखते हुए लड़कियों को, और पी यू जे ए ऐसे भी कोई कोई लिखता है, दोनों सही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है बापू, बापू तो बी ए पी यू, बापू को महात्मा गांधी को बापू बोला जाता है तो ऐसे भी लिखाता है, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी यू की मात्रा है फिर भी यहाँ पे यू ही लिखा जाता है। उसके बाद है दोस्तों भूत, क्या है भूत, भूत तो बी एच डबल ओ भूत ऐसे ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैंने अधिकांश जगह देखा ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, भूत। यहाँ पे देखिए शूल, शूल तो एस एच यू एल ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शूल। यहाँ पे देखिए बालू, बालू तो बी ए एल यू, ठीक है, बालू, ठीक है, बालू का ठीक है। अब आइए आगे, गृह, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है दोस्तों गृह, क्या लिखा है गृह। तो देखिए ये री की मात्रा स्टार्ट हो गया, क्या हो गया री की मात्रा, री का ऐसे होता है, री ऐसे होता है, ठीक है। इसका मात्रा इस तरीके से आधा सी के जैसे होता है। इंग्लिश जो होता है आर आई होता है, यानी जिस भी अक्षर में ये मात्रा लगा हो उसका इंग्लिश आर आई हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं नाम, किसी चीज़ का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, तो उसके जिसमें भी जिस भी अक्षर में ऐसे लगा हुआ है नीचे देख रहे हैं ना, तो उसके बदले में हम लोग आर आई लिखेंगे, बाकी जो लेटर है उसका इंग्लिश तो हम लोग लिखेंगे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है गृह, क्या लिखा है गृह, तो ग का लिख लेंगे जी, देखिए इसमें री की मात्रा है तो आर आई और ह का एच लिख लेंगे, गृह हो गया, ठीक है, गृह। ये देखिए लिखा है नृप, तो न का लिख लेंगे एन, री की मात्रा है तो आर आई और पी से प, नृप। उसके बाद देखिए ये लिखा है वृक्ष, वृक्ष, ठीक है, तो व का लिख लेंगे भी, री की मात्रा है तो आर आई और ये संयुक्त छ है तो के एस एच ऐसे वृक्ष, ठीक है, वृक्ष। उसके बाद देखिए ये लिखा है गृह, दो बार रिपीट हो गया दोस्तों, नृप भी दो बार, यहाँ पे देखिए गलती से हो गया है, कोई बात नहीं। घृणा, ये घृणा देखिए तो घृणा तो जी एच से घ होता है, आर आई की मात्रा री और एन एस से ऐसे ना, घृणा, क्या हो जाएगा घृणा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा है मृत, मृत, ठीक है, मृत तो मृत का कैसे लिखेंगे, देखिए एम आर आई मृ, त का टी से त ऐसे मृत। कृत, यहाँ पे देखिए लिखा है कृत, तो के आर आई से क्री, टी से त, कृत, क्या हो जाएगा कृत। उसके बाद देखिए ये लिखा है मृदा, मृदा तो मृ एम आर आई मृ, दा डी ए ऐसे दा, मृदा ऐसे लिख सकते हैं आप आराम से, मृदा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा है दृढ़, दृढ़ तो द का लिख लेंगे डी, इस मतलब दृढ़ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक ना, तो ऐसे दिख रहा है आपको। आर आई से ये री की मात्रा हो गया और फिर डी से लिख लेंगे ये ढ का, सॉरी डी एच से, डी एच से होता है ढ, तो ढ का भी डी एच होता है, यदि इसके नीचे बिंदी लगा हो उसका भी यही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए वृषु, क्या लिखा है वृषु, तो व्री का लिख लेंगे वी आर आई व्री, शु एस एच यू ऐसे शु, वृषु, ठीक है, वृषु। थोड़ी सी पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए आइए यहाँ पे देखिए लिखा है कृपा, क्या लिखा है कृपा, तो क्री का लिखेंगे के आर आई क्री, पा पी ए ऐसे पा, कृपा, ठीक है। यहाँ पे अब एक की मात्रा हम लोग की देखेंगे, क्या देखेंगे एक की मात्रा, तो ए ये होता है इसका मात्रा एक एकले होता है, एक ही एकले, और इंग्लिश केवल ई होता है, क्या होता है ई, यानी जिस भी जैसे यहाँ पे देव लिखा है तो द का लिख लेंगे डी, एकले है तो ई लिख लेंगे, ये देख रहे हैं ना यही मात्रा लगा है, और व का भी लिख लेंगे, हो गया देव। तो इसी तरीके से और भी शब्द हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है खेत, तो खेत है तो के एच ई, खे तो का टी, खेत, ठीक है। देव तो डी ई, वह है तो भी ऐसे देव, ठीक है। राधे, राधे
तो राधे है तो RA धे DHE ऐसे धे, राधे, ठीक है, राधे। उसके बाद देखिए ये लिखा है मेला, मेला, तो ME से में, ला LA ला, मेला, ठीक है, मेला। बेटी, बेटी, तो बे का हो जाएगा BE बे, TI बेटी, क्या हो जाएगा, बेटी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे छेनी, छेनी, तो छे का लिख लेंगे CHHE छे, नी NI नी, छेनी, ठीक है, छेनी। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए लिखा रेल, क्या लिखा है, रेल, रेल, तो RE से रे, L से ल, ठीक है, रेल। अब आप बोलेंगे सर रेल का RAIL होता है, तो वही चीज़ मैं बताता हूँ हमेशा। देखिए जिसका वर्ड मीनिंग निकलता है वो बिल्कुल अलग होता है, ये हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, सेम टू सेम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जैसे इंग्लिश को आप हिंदी में करते हैं, हिंदी को इंग्लिश में करते हैं, हिंदी को उर्दू में करते हैं, तो भाषा में कन्वर्ट हम लोग कर रहे हैं, बदल रहे हैं। हिंदी में लिखा है इसको इंग्लिश में हम लोग बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे व्हाट्सएप फेसबुक पे कहीं पे मैसेज करते हैं आप, ठीक ना, आपके दिमाग में आता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आप चाहते हैं कि सेम टू सेम मैं इसको इंग्लिश में लिख देता कि मैं, तो कैसे लिखेंगे, मैं MAI मैं, तुमसे तो TUMAC तुमसे, प्यार PYAR प्यार, करता KARTA करता, HUN ऐसे करके आप लिखते हैं ना। तो वह क्या करते हैं आप, कन्वर्ट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आप सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है सेठ, तो से का हो जाएगा SE से, ठ का हो जाएगा TH, ठीक है, सेठ। उसके बाद देखिए ये लिखा है खेमा, खेमा, तो खे का हो जाएगा KHE खे, माँ MA ऐसे माँ, खेमा, ठीक है, खेमा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है देश, तो दे का हो जाएगा DE दे, और ये तालब विश्व का हो जाएगा SH, तालब विश्व का देश हो गया, ठीक है। ये देखिए लिखा लेख, लेख, तो ले का लिखेंगे LE, ख का लिखेंगे KH, ठीक है, लेख। तेली, क्या लिखा है, तेली, तो ते का हो जाएगा TELI से ली, तेली ऐसे, ठीक है, तेली, तेली हो गया। इसके बाद देखिए मेथी, मेथी, तो मे का लिख लेंगे ME में, थी का लिखेंगे THI, ठीक है, मेथी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तारे, तारे, तो ता का लिख लेंगे TA ता, रे RE ऐसे रे, तारे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है ठेला, ठेला, तो ठे THE से ठे, ला LA से ला ऐसे, ठेला, ठीक है, ठेला। उसके बाद देखिए ये लिखा है पैसा, पैसा, तो P से प होता है, AI पैसा, SA ऐसे सा, पैसा, ठीक है, पैसा हो गया। मैना, मैना, तो मैं MAI मैं, ना NA ना, मैना, ठीक है, मैना। ये देखिए लिखा थैला, थैला, तो थे तो THAI थे, ला LA ऐसे ला, थैला हो गया, थैला का। उसके बाद देखिए ये लिखा है भैया, भैया, तो भ का लिख लेंगे BHAI भय, या तो YA ऐसे, या भैया, ठीक है, भैया हो गया। अब उसके बाद देखिए ये लिखा है कैसी, कैसी, तो कै का हो जाएगा KAI कै, CSI ऐसे सी, कैसी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये लिखा है बैग, बैग, तो बै का लिख देंगे BAI बै, जी से ग, ठीक है, बैग। देख रहे हैं ना, ये आई की मात्रा है, थोड़ी सी समझ लीजिए। आई ऐसे होता है, इसका मात्रा दो ठो एकले होता है, इंग्लिश AI होता है, ठीक है। तो वहीं आई की मात्रा वाले हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कैरी, ठीक है, कैरी, तो KAI कै, री RI ऐसे री, कैरी, ठीक है। बैग BAI बै, जी से ग, बैग, समझ में आया ना। आगे देखिए नैना, नैना, नैना NAI नै, फिर NA ना ऐसे, नैना। आइए आइए इधर आइए, नीचे और भी है। यहाँ देखिए लिखा मैना, तो मैं का लिख लेंगे MAI मैं, छोटे छोटे शब्द हैं, खूब आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैना।
उसके बाद देखिए लिखा शायर, तो SAI सै, R से र ऐसे शायर हो गया शायर। उसके बाद देखिए ये लिखा है हैरी, क्या लिखा है हैरी, तो हाय का लिख लेंगे HAI है, री RI ऐसे री, ठीक है हैरी, हैरी हो गया। अब देखिए लिखा बैठा, क्या लिखा है बैठा, तो ब का लिख लेंगे BI की मात्रा है तो AI बैठा, तो THA ऐसे ठा, ठीक है बैठा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए लिखा है शैल, शैल, तो शै का लिख लेंगे SHAI शै, ल का L ऐसे शैल, ठीक है शैल। उसके बाद देखिए लिखा रैन, रैन, तो राय का लिख लेंगे RAI राय, एन से न रैन। अब देखिए आई के बाद ओ होता है ना, तो ओ ऐसे होता है, इसका मात्रा ऐसे होता है और इंग्लिश ओ ही होता है, बहुत आसान है ओ वाला, ठीक है ओ। चोट, क्या लिखा है चोट, तो सी ऐसे च होता है, ओ की मात्रा है तो ओ लगा देंगे, टी से ट, देखिए कितना आसान है चोट। रोमा, क्या लिखा है रोमा, तो रो का लिख लेंगे RO रो, मा MA ऐसे माँ, रोमा, क्या हो जाएगा रोमा। उसके बाद देखिए लिखा है डोर, क्या लिखा है डोर, तो DO डो, R से र ऐसे डोर, क्या हो जाएगा डोर, ठीक है। डोर के बाद देखिए लिखा है लोहा, क्या लिखा है लोहा, तो लो का लिख लेंगे LO लो, हा का लिख लेंगे HA, ठीक है लोहा, बहुत आसान है, जिसमें भी ओ की मात्रा लगा है उसका इंग्लिश ओ ही लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों गोल, क्या लिखा है गोल, तो GO से गो, L से ल गोल, ठीक है गोल। उसके बाद देखिए ये लिखा है लोग, लोग, तो लो का लिख लेंगे LO और ग का लिख लेंगे G, ठीक है लोग हो गया। अब इसके बाद आइए और भी यहाँ देखिए रोली, क्या है रोली, तो रो का लिख लेंगे RO रो, ली LI ऐसे ली रोली। होली, तो HO हो, LI ली, कहीं भी आप होली का देखते होंगे ऐसा ही होता है, जबकि बड़ी की मात्रा है, समझ रहे हैं ना। तो आप जो शब्द देखे हुए हैं उसको भी तो समझकर आप कन्फर्म हो सकते हैं, तो होली ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए सोफ़ा, सोफ़ा SO सो FA फा ऐसे सोफ़ा, ठीक है सोफ़ा हो गया। जगो, जगो, तो ज का लिख लेंगे JA ज, गो का लिखेंगे GO ऐसे गो जग्गो। योगी, क्या लिखा है योगी, तो YO से यो, गी GI से गी ऐसे योगी, ठीक है। माधो, माधो, तो माँ का लिखेंगे MA माँ, धो DHO ऐसे माधो, क्या हो जाएगा माधो। यहाँ देखिए मोना, क्या है मोना, MO से मो, NA से ना मोना, ठीक है मोना। टोपा, टोपा, तो TO से टो, PA से पा, टोपा, क्या हो जाएगा टोपा। उसके बाद देखिए ये लिखा है गोपी, गोपी, तो GO से गो, PI से पी, गोपी, क्या हो जाएगा गोपी, ठीक है। बहुत सारे लोग नए नए चैनल बनाकर और इस चैनल का कॉपी कर रहे हैं, सेम टू सेम चीज़ देख देख कर डाल रहे हैं, तो इधर उधर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। मेरे चैनल का बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, तो बर्बाद समय को अपने नहीं करना है। इसी चैनल पे जो भी अपलोड होता है खूब ध्यान से देखिए, मेहनत कीजिए, ज़रूर अच्छे से आप सीख पाएंगे। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आप दूसरे किसी के चैनल मत देखिए, कहने का मतलब कि जो सेम टू सेम कॉपी करके डाला हुआ है, एक ही चीज़ को बार बार देखने से क्या फ़ायदा, ऑलरेडी ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर उसी चीज़ को, मेरे ही चीज़ को बहुत सारे लोग जो है देख देख कर क्या कर रहे हैं, मेरा ही थंबनेल देख कर बना रहे हैं, बहुत सारा चीज़ है, ठीक ना, तो वो सब चीज़ आपको बचना है उससे। यहाँ पे देखिए लिखा है कौर, क्या लिखा है कौर, तो KAU कौ, R से र ऐसे कौर, ठीक है। ये देखिए लिखा है बौना, बौना, तो बौ का लिख लेंगे BAU बौ, ना NA ना बौना, ठीक है बौना। ये देखिए नौका, नौका, क्या लिखा हुआ है नौका, तो नौ, नौ का लिख लेंगे देखिए ANAU नौ, थोड़ा सा समझ लीजिए कहीं आपको ये समझ में नहीं आए कि क्या पढ़ाने लगे। देखिए ये सब में औ की मात्रा है ना, औ की मात्रा, औ ऐसे होता है,
और इसका मात्रा ऐसे होता है, मतलब कि एक आकार होता है ऐसे और दो ठो इस पर एक ऐसे एकले होता है। इसका इंग्लिश AU होता है। जैसे सब में देख रहे हैं औ की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ना औ की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पर भी देख रहे हैं तो औ की मात्रा लगा है। तो ये हो गया शौक तक आप देख लिए। इसके आगे देखिए फौज, फौज, तो फौ का लिख लेंगे FAU, फौ, जेड से ज ऐसे फौज, ठीक है। खौल, खौल, तो खौ का लिख लेंगे KHAU खौ, ल का लिख लेंगे L खौल, ठीक है, खौल। उसके बाद देखिए लिखा है चौकी, चौकी, तो चौ का लिख लेंगे CHAU चौ, की, KI से की ऐसे चौकी, ठीक है, चौकी। उसके बाद देखिए कौन, कौन, तो KAU कौ, N से न कौन। शौच, देखिए शौच, तो सौ का लिख लेंगे SAU सौ, च का लिख लेंगे CH, ठीक है, शौच। उसके बाद देखिए शौच के बाद मौज लिखा है, क्या लिखा है, मौज, मौज, तो मौ का लिख लेंगे MAU मौ, ज का जेड भी आप कहीं कहीं पे देखते होंगे, जेड भी है, जे भी है। अच्छा एक चीज़, मौज का आप MOZ देखे होंगे बहुत जगह, तो वही चीज़ में बताओ, जो जैसे लिखता है वैसे लिखने दीजिए, वैसे ही सही है, वैसे आपको भी सीखना होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा है चौकी, चौकी, तो चौ का लिखेंगे CHAU चौ, की, KI की, ठीक है, चौकी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है चौथा, चौथा, तो चौ का लिख लेंगे CHAU चौ, था, THA था, चौथा, क्या हो जाएगा, चौथा। उसके बाद देखिए मौत, मौत, मौ का लिख लेंगे MAU मौ, टी से त मौत, ठीक है, मौत। उसके बाद देखिए कौड़ी, कौड़ी, KAU कौ, ड़ी, DI से ड़ी ऐसे कौड़ी, ठीक है, कौड़ी। सौर, SAU, देखिए सौ है तो SAU सौ, R से र ऐसे सौर, क्या लिखा है, सौर। उसके बाद देखिए लिखा है मौला, मौला, MAU मौ, ला, LA से ला ऐसे मौला, ठीक है, मौला हो गया। अब आइए इसके बाद मौला के बाद बजाइए घंटी। देखिए अब अंक की मात्रा हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अंक की मात्रा अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए अंक क्या होता है ये चीज़ समझिए। जैसे बिंदी लगा है, तो बिंदी लगा है तो इसको, इस बिंदी को हम लोग कहीं पे आधा न पढ़ते हैं, कहीं पे आधा अड़ पढ़ते हैं और कहीं पे आधा म भी पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आधा म भी पढ़ते हैं, म ऐसे नीचे हलंत, आधा म ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो जहाँ पे जैसे उच्चारण होगा शब्द में ना, उसी के अनुसार इंग्लिश लिखाएगा। यदि आधा म लिखा होगा तो AM लिखेंगे, यदि बाकी ये आधा न आधा अड़ा लिखा रहेगा तो AN लिखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शब्दों पे समझते हैं। देखिए ये लिखा है रंग, तो यहाँ पे न का ही उच्चारण हो रहा है, तो र का लिख लेंगे R, इस पे बिंदी है तो AN, ठीक है, और ग का लिख लेंगे G, रंग हो गया, ठीक है, रंग। उसके बाद देखिए लिखा पिंकी, क्या लिखा है, पिंकी, तो P का लिख लेंगे PI, ठीक है, ये बिंदी है तो N लिख लेंगे और KI भी लिख लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पिंकी हो गया। उसके बाद देखिए लिखा है घंटी, क्या लिखा है, घंटी, तो घ का लिख लेंगे GHA घ, ठीक है, बिंदी का N लिखेंगे और TI से ऐसे T लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, घंटी, ठीक है। घंटी के बाद देखिए यहाँ पे लिखा चंदा, क्या लिखा है, चंदा, तो च का लिखेंगे CHA च, बिंदी है तो N, दा का DA हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DA, चंदा, ठीक है, चंदा हो गया। इसके बाद देखिए लिखा घंटी, शायद घंटी हम लोग देखे हैं क्या, घंटी, तो GH से घ लिख लेंगे, A लगाएंगे और बिंदी का NTI, घंटी। खूब ध्यान से देखिए, बिंदी के बदले में N लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, N लिखा रहा है। अब यहाँ पे ठंडा ऐसे भी आप लिख सकते थे, ठंडा ऐसे भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो ठंडा ऐसे लिखा है तो ठ का लिखेंगे TH, A, बिंदी के N लिख लेंगे, डा, यहाँ पे अड़ा के रूप में बिंदी है, ठीक ना। यहाँ देखिए लिखा है शंख, क्या लिखा है, शंख,
तो शंख SAN शंख SANKH से ऐसे शंख क्या हो जाएगा शंख। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है गंगा, क्या लिखा है गंगा, जिस देश में गंगा बहती है, तो GANGA गंगा। गंगाजल मूवी आप देखे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा है खंभा, क्या लिखा है खंभा, तो ख का लिख लेंगे KHA। अच्छा यहाँ पे खंभा ऐसे भी आप देखते होंगे लिखा हुआ कहीं कहीं पे, यानी यहाँ पे म लिखा रहा है, क्या लिखा है म आधा म, तो एम ही लिखेंगे और भा का लिखेंगे BHA, इसलिए देखना है कि क्या उच्चारण हो रहा है। चंपा में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आगे मिल जाएगा आपको। पहले ये रंजू का देख लेते हैं, तो र का लिख लेंगे RAN रंजू JU जू रंजू, ठीक है। उसके बाद मंजू MAN मंजू JU जू मंजू हैं। अब देखिए यहाँ पे चंपा, इसमें क्या पढ़ा रहा है, इसमें पढ़ा रहा है म पढ़ा रहा है, तो हम लोग एम लिखेंगे। तो च का लिख लेंगे CHA और बिंदी को म हम लोग पढ़ रहे थे एम लिखेंगे, और पा का PA चंपापुर चंपा, ठीक है। आगे आइए झंडा, क्या लिखा है झंडा, तो झ का लिख लेंगे JHA और बिंदी को N और DA से ऐसे डा झंडा, ठीक है झंडा। उसके बाद देखिए लिखा है कंघी, क्या लिखा है कंघी, तो कंघी तो KANGHI ऐसे घी कंघी। उसके बाद है पंछी, क्या लिखा है पंछी PAN पंछी CHHI छी पंछी। यहाँ पे देखिए लिखा है कांच, क्या लिखा है कांच, तो KAN, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खूब ध्यान समझिए। ये जो चंद्र बिंदु लिखा है ना, इसका भी सेम जैसे यहाँ पे केवल हम लोग बिंदी का लिखे हैं ना, सेम टू सेम होता है, घबराना नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, एक ही जैसा होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता है। उच्चारण भी थोड़ी सी अंतर होती है, इसको भी नाक से ही करते हैं, इसको भी नाक से करते हैं, लेकिन लिखावट में अंतर। जो बूंद बूंद, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं झंडा, लेकिन इसको समझ रहे हैं ना, ये चंद्र बिंदु है, ऐसे सांप बूंद इस टाइप से, ठीक है। लेकिन इंग्लिश सेम होता है, जैसे ऊपर वाले हम लोग सीखे हैं ना बिंदी का, सेम वही वाला इंग्लिश इसमें भी होता है, अंतर नहीं होता है, ये चीज़ समझिए, अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना कांच, तो का लिखेंगे KA और इसका N लिख देंगे, ठीक है। च का लिख देंगे CH कांच। उसके बाद देखिए लिखा सांप, क्या लिखा है सांप, तो सा का लिखेंगे SA, इस बिंदी का N लिखेंगे, इसमें म वाला नहीं होता है, हमेशा N ही लिखाता है, और P से प सांप। बूंद, क्या लिखा है बूंद, तो BUND बूंद, ठीक है BUND, बड़ी यू की मात्रा है, फिर भी हम लोग यू लिख रहे हैं, ठीक है बूंद। आगे आइए, यहाँ देखिए लिखा है आँख, क्या लिखा है आँख, तो आ का लिख लेंगे AA आ, और देखिए बिंदी का N लिख लेंगे, और ख का लिख लेंगे हम लोग KH आँख, क्या हो गया आँख। उसके बाद देखिए लिखा चांद, क्या लिखा है चांद, तो चा का लिख लेंगे CHA चा, बिंदी का N, हमेशा चंद्र बिंदु, इसको हम लोग चंद्र बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं चंद्र बिंदु, चंद्रमा के ऊपर बिंदी है, तो इसका हमेशा N ही लिखाता है, इसमें वो वाला नहीं होता है कि यहाँ पे M लिखाएगा, ये लिखा है कुछ नहीं। आंख बंद करके जहाँ भी आपको मिले आंख बंद करके नहीं, मतलब कि सीधे लिख देना है N, इस चंद्र बिंदु के बदले N। जैसे 5 है तो पा का लिख लेंगे PA, इस बिंदी के बदले में N, च का लिख लेंगे CH 5, ठीक है। यहाँ पे आंत है तो आ का लिख लेंगे AA और बिंदी का N और T से त आंत, ठीक है आंत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है आगे आइए। अब देखिए बांस, क्या है बांस, तो बा का लिख लेंगे BA, ठीक है, और इस बिंदी का N और S से स बांस। चलिए आगे देखते हैं, ये लिखा है बांध, क्या लिखा है बांध, तो बा का लिख लेंगे BA बा, बिंदी का N और इस ध का DH, हो गया बांध। अब अह की मात्रा पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, थोड़ी सी देख लीजिए, इसमें बहुत स्पेशल चीज़ है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है, लास्ट है, खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है नमः, क्या लिखा है नमः, तो न का लिखेंगे NA न, ठीक है, म का लिखेंगे M
और इस विसर्ग का ए एच होता है। क्या होता है? ए एच। तो ए एच लिखना होगा नमः, NAMAH नमः। अतः देखिए अ का लिख लेंगे ATAH, इस विसर्ग के बदले में AH लिखाता है। क्या लिखाता है? AH। ठीक है, अह। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा रहता है पुनः, तो PU से पु नह, तो NAH। ठीक है, पुनः। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा प्रायः। क्या लिखा? प्रायः, तो PRA, मैं पदेन आगे मिलेगा आपको, क्लियर कर दूंगा। प्रायः तो YAH, प्रायः। ठीक है, ये देखिए अतः ऊपर भी हो गया है, हो गया, 2 बार रिपीट हो गया था। यहाँ पे देखिए प्रातः, तो PRA, प्रातः, तो TAH, प्रातः, TAH, प्रातः। यहाँ पे देखिए वदह। क्या लिखा है? वदह, तो VA व दह, तो DAH, वदह। ठीक है, अधः, अधः, तो ऐसे DHAH, अधः। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लिखा शनय। क्या लिखा है? शनय, तो SH से श, नय, तो NAI, नय, और इसके बदले में लिख लेंगे केवल H, यहाँ पे लिख लेंगे। क्या है? शनय। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्ग, ज़्यादा यूज उसका मिलता नहीं है कहीं पे। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, र का रूप है, र का रूप होता है, एक रेफ होता है, एक पदेन रे होता है, और री होता है। तो री तो आप पढ़ लिए, इसमें हम लोग रेफ पढ़ेंगे, और सबका इंग्लिश आर ही होता है। अब ये लगाना होता है कि कहाँ पे कैसे लगेगा, तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए जो रेफ की मात्रा है ऊपर लगा हुआ है, तो ये जिस भी अक्षर के ऊपर लगा है ना, जस्ट उसके अक्षर के मतलब कि उसका इंग्लिश लिखने से पहले ये आर होगा। यानी इस श के पहले, इस श का इंग्लिश SH होगा ना, तो जस्ट इसके पहले ये आर होगा। समझ रहे हैं? ये ज का JI है, तो JI होगा ना, इसके जस्ट पहले ये आर होगा। समझ रहे हैं? इस टाइप से। तो आइए शब्दों पे हम लोग समझते हैं। से लिखा मार्ग, तो MA से माँ लिख लिए। अब देखिए ये आर लिखेंगे और ग का जी लिखेंगे। तो देखिए ग के ऊपर लगा है, तो ग का जी हुआ, इसके पहले आर है ना। तो ये चीज़ समझिए। यहाँ पे देखिए हर्ष, तो HA और R से र का ये रेफ का लिखेंगे, श का SH, हर्ष। ठीक है, हर्ष हो गया। दर्जी, तो द का लिख लेंगे DA, द, ऊपर रेफ है तो R और JI, ऐसे जी, दर्जी। ठीक है, दर्जी हो गया। पर्व, क्या लिखा है? पर्व, तो PAR, पर, V से व, ऐसे पर्व। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है मूर्ति। क्या लिखा है? मूर्ति, तो MU, मु, इस रेफ का लिख लेंगे R और TI से ती, मूर्ति। ठीक है, मूर्ति। उसके बाद देखिए लिखा है गर्मी, बहुत गर्मी है, तो गर्मी, तो GA, ये रेफ का R लिखेंगे, उसके बाद MI लिख लेंगे, मी का, गर्मी। अभी भी शब्द है दोस्तों, देखिए अभी तो मज़ेदार शब्द सब शुरू हुआ, कठिन कठिन शब्द। ठीक है, ये देखिए लिखा सूर्य, तो SU, ठीक है, सु का हो गया, इस रेफ का R लिखेंगे, Y का A लिखेंगे। और एक चीज़ देखिए, सूर्य, सूर्या लिखा रहता है, तो ए हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक ना, ये ऐसे ही लिखा जाता है, सूर्या या सूर्य, एक ही जैसा होता है। ठीक है, घबराना नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है शौर्य। क्या लिखा है? शौर्य, तो 100 का लिख लेंगे SAU, 100, रेफ का R लिख लेंगे, य का YA, वही चीज़, शौर्य हो, सूर्य हो, य वाला में ऐसे लास्ट में ए लगता है। ठीक है, लगेगा, शौर्य, सूर्य, इस टाइप के शब्द हो। तो वर्ष, तो VA से व, रेफ का R लिखेंगे, इस स का SH लिख लेंगे। ठीक है, वर्ष हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्च, क्या लिखा है? मार्च, तो माँ का लिख लेंगे MA, माँ, रेफ का लिखेंगे R और इस च का लिख लेंगे CH। क्या हो जाएगा? मार्च। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लिखा है शीर्ष। क्या लिखा है? शीर्ष, तो SH तलव्य श होता है, आई लगा लिए, शी, रेफ का R लिख लिए, इस स का SH। ठीक है, शीर्ष हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ग। क्या लिखा है? वर्ग, VA से व, रेफ का R और G से ग, क्या हो जाएगा? वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है चक्र। क्या लिखा है? चक्र, तो छ का लिख लेंगे CHA, छ,
क्र तो के, अब देखिए ये पदेन र स्टार्ट हो गया। पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, खाली लिखने से नहीं होगा, समझना भी होगा। तो यहाँ पे देखिए जिस भी अक्षर में ऐसे नीचे लगा हुआ रहे या दो ठो ऐसे, तो इसका आर होता है। क्या होता है? इसका भी आर होता है। लेकिन ये आर जैसे यहाँ पे लिखा है चक्र, तो च का भी हम लोग लिख लिए CHA, क का भी हम लोग पहले लिखेंगे के। उसमें रेफ वाला में क्या था, इसके पहले हम लोग लिख ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क का भी पहले लिखेंगे और उसके बाद आर का हम लोग मतलब इसका इस र का लिखेंगे, क्योंकि बोल कर देखिए चक्र प्राण, प के बाद र का उच्चारण हो रहा है ना, तो उसी तरीके से इंग्लिश लिखाएगा इसका। लेकिन यहाँ पे चक्र में ए लगेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के शब्द जो मिलते हैं ना, जिसमें अंतिम वाले मतलब कि जो शब्द में अंतिम वाले अक्षर में ऐसे ये मात्रा लगा हुआ है, रेफ की मात्रा हम लोग बोलते हैं, तो अंतिम वाला में यदि ऐसे लगा हुआ है तो ए लगा देते हैं हम लोग लास्ट में। क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। प्राण, लेकिन बीच वाले में पहले वाले में लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतिम वाला में जैसे चक्र क में लगा था तो ए लगाएंगे। राष्ट्र, यहाँ भी ए लगाएंगे लास्ट में, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, खुद ओ की मात्रा है तो ए नहीं लगाएंगे, उसी ओ का इंग्लिश लिख देंगे। लेकिन जब नहीं रहे कोई भी मात्रा इस टाइप से मिल जाए, चक्र, राष्ट्र, ठीक ना, तो वैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं, देखते हैं। यहाँ पे प्राण, तो प्रा का लिख लेंगे PRA, प्रा, एन से ना, प्राण। ठीक है, उसके बाद देखिए मुद्रा, तो MU मुद्रा, DRA द्रा, ऐसे मुद्रा। ठीक है, मुद्रा हो गया। राष्ट्र, तो RA रा, इस श का SH लिख लिए, टी से ट लिख लिए और इस र का RA, समझ बताए हैं हम कि लगेगा, RA हो गया। उसके बाद देखिए मेट्रो, क्या है? मेट्रो, तो ME में ट्रो, तो TRO लग जाएगा, ठीक ना, मेट्रो, मेट्रो। उसके बाद क्या लिखा? ट्रेन, तो TREN। अब आप बोलेंगे कि सर TRAIN होता है, गलती मत पढ़ाइए। दोस्तों सही बात है, लेकिन ये वर्ड मीनिंग वाला हो गया, ठीक ना। यहाँ पे सेम टू सेम हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ये सही होगा, TREN ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रांति, क्या लिखा है? क्रांति, तो क्रा का हो जाएगा KRA, क्रा, बिंदी का N और T, ऐसे ती, ऐसे क्रांति। ठीक है, क्रांति। ड्रेस, ये क्या लिखा है? ड्रेस, तो D से ड लिखेंगे। अच्छा, ये R से मतलब ड के में ही लगा हुआ है, तो D के जस्ट बाद ये लिख लिए। एकले है तो ई दे दिए, ड्रेस, ऐसे ड्रेस। लेकिन आप बोलेंगे सर DRESS होता है, ड्रेस, ड्रेसेज, तो उसका वर्ड मीनिंग होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे सेम हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा ड्रामा, क्या लिखा है? ड्रामा, तो DRA ड्रा, MA मा, ड्रामा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा फैक्ट्री, तो फै का लिखेंगे FAI, आधा क का के लिख लिए, TRI, फैक्ट्री। लेकिन आप बोलेंगे सर लिखा रहता है FACTORY, तो वहीं वर्ड मीनिंग वाला अलग होता है, सेम टू सेम ट्रांसलेट करने वाला अलग होता है, घबराना नहीं है। यहाँ पे लिखा क्रेन, तो KREN, क्या हो जाएगा? क्रेन। ये लिखा है प्रेमी, क्या लिखा है? प्रेमी, तो प्रे का हो जाएगा PRE, प्रे, MI मी, क्या? क्योंकि प का P लिख लिए, इसमें र की मात्रा ऐसे लगा है तो इसका R लिख लिए, एकले लगा है तो ई हो गया, और मी है तो MI हो गया, क्या हो गया? प्रेमी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लिखा है शब्द, क्या लिखा है? शब्द, तो श का लिख लेंगे SHA, ये आधा ब है, आधा वाला अक्षर अब शुरू हो गया, ठीक ना। तो आधा रहता है उसका हम इंग्लिश लिखते हैं, उसमें ए नहीं लगाते हैं, बस इतना ही ध्यान में रखना, उसमें ए नहीं लगाते हैं। तो ब का हम लोग बी लिख लेंगे, इसमें ए नहीं लगाएंगे, ठीक से लिखते हैं इसको, बी लिख लिए, ए नहीं लगाएंगे, द का डी लिख लिए, शब्द हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा मुख्य, तो मु का लिख लेंगे MU, ये ख का KH, य का YA, ऐसे मुख्य, मुख्य। अधिकांश य में मुख्य, पुण्य, इस समय YA लगता है, ए लगता है, ठीक ना, तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दक्ष, तो दक्ष का DA द, ये छ का KSH होता है, संयुक्त छ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे KSH, दक्ष। ठीक है, पुण्य, PUNYA, पुण्य, क्या हुआ? पुण्य। उसके बाद देखिए पत्नी, क्या है? पत्नी, तो PAPTNI, ऐसे पत्नी। ठीक
ठीक है, पत्नी। उसके बाद देखिए कन्या, क्या लिखा है कन्या, तो KAN कन YA ऐसे या कन्या, क्या हो गया कन्या। उसके बाद देखिए ये वस्तु, क्या है वस्तु, तो VA व आधा स का S TU का तू, ऐसे वस्तु, ठीक है वस्तु। उसके बाद देखिए भक्त, क्या लिखा है भक्त, तो भ का लिखेंगे BHA भ, के से क और T से त, ऐसे भक्त, ठीक है भक्त। उसके बाद देखिए लिखा है मध्य, क्या लिखा है मध्य, तो म का हो जाएगा MA, ये ध का हो जाएगा DH, य का हो जाएगा YA मध्य, ठीक है। मध्य के बाद देखिए लिखा है शिक्षा, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए शिक्षा, तो C का लिख लेंगे SHIC, ये छ का हो जाएगा KSHA, ऐसे छा शिक्षा। उसके बाद छात्र, तो छा का हो जाएगा CHHA छा, त्र का हो जाएगा TRA त्र, छात्र, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा मात्रा, मात्रा MA मा, त्रा TRA त्रा, मात्रा, ठीक है मात्रा हो गया। उसके बाद देखिए ये मिश्रा, क्या लिखा है मिश्रा, MI से मी, श्रा SHRA श्रा, मिश्रा। उसके बाद देखिए ये लिखा है श्रेया, श्रेया, तो श्रा का हो जाएगा SHRE श्रेया YA या, ऐसे श्रेया, ठीक है। श्रेया के बाद देखिए होगा श्रुति, तो SHRU श्रुति, TI से ऐसे त्रि, श्रुति नाम है सब। उसके बाद है ज्ञानी, क्या है ज्ञानी, तो ज्ञ का JN भी होता है GY भी होता है, तो JNANI ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना ज्ञानी, या GYANI ऐसे भी, ठीक है। तो यज्ञ YA ज्ञ का आप JN लिख लीजिए, GY लिख लीजिए यज्ञ, ठीक है। उसके बाद लिखिए यहाँ पे अच्छा, तो अ का लिखेंगे A, आधा च है तो CH, फिर छ है तो CHHA अच्छा, अच्छा, ठीक है। ये लिखा संध्या, तो स का लिख लिए SA, बिंदी है तो N, आधा ध है तो DH, कुछ नहीं लगाएंगे, YA से या, ऐसे संध्या। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा लुप्त, क्या लिखा लुप्त, LU से लू, आधा प है तो P और T से त, ऐसे लुप्त, ठीक है लुप्त। उसके बाद देखिए विद्या, तो VI से V, ये आधा द है तो DYA से या, ऐसे विद्या, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़े से और शब्द बच गया है यहाँ पे एक लाइन, वाक्य, तो VA से वा, आधा का है तो KYA से या, ऐसे वाक्य। शाक्य SHA के, मैं बताया हूँ कि इस टाइप में A के बाद मतलब Y के बाद A लगेगा, वाक्य शाक्य, ठीक ना। कष्ट, ये देखिए कष्ट लिखा है तो KAST से ट, कष्ट। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, बहुत मेहनत लगा है। यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मास्टर क्लास 5, 6, 7 सब मिल जाए आपको एक जगह और अच्छे से आप पढ़ना सीख जाएँ। और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको सब क्लास एक जगह मिल जाए तो मैं भेज दूंगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, कॉल मत कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा व्हाट्सअप करने के लिए, तो मैं आपको टोटल क्लास इस नंबर पे भेज सकता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।